हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज हम एसएससी जीडी में आए हुए लावानी के कुछ प्रमुख सवालों को देखेंगे जो हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है और हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है। हमें यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य 220 रुपए तथा लाभ दिया हमें कितना 20%। तो किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होता है हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हर वस्तु का हमेशा मूल्य होता है 100%। और यदि उसमें लाभ हो रहा है 20% का तो ये 20% यदि हम इसमें जोड़ें तो यह टोटल कितना हो जाता है, यह हो जाता है टोटल 120%। तो ये हमारी लाभ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120%। और हमें यहाँ पर क्या दिया, हमें यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा आपको कितना मानना है, क्रय मूल्य आपको हमेशा मानना है 100%। तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू तो दी है, कितनी दी है 220 रुपए। तो हम यहाँ पर 100% की वैल्यू 220 रुपए लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू हमने कितनी निकाले हैं दोस्तों 120, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य प्लस लाभ जुड़ गया है इसलिए 120 विक्रय मूल्य की वैल्यू हो गई है। तो इस 120 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 120 गुणा 220 डिवाइड बाय 100। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे और जब हम 12 का 20 में गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 264। कितना आ जाएगा दोस्तों 264। तो यही 264 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है लेकिन उसने इसे 20% की हानि पर 480 रुपए में बेचा, तो आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो एक व्यक्ति जो था उसे 20% के लाभ पर उस वस्तु को बेचना चाहिए था, परंतु उसने उस वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। तो पहले वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा दोस्तों, पहले वस्तु का मूल्य रहा होगा 100%। अब यदि वह उसे लाभ पर बेचता तो यह 20 इसमें प्लस हो जाता, परंतु उसने उसे 20% की हानि पर बेच दिया। अर्थात जब हम इसमें से 100 में से इस 20% को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80%। तो इस 80% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है 480, जिस मूल्य पर उसने वस्तु को बेचा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह नोट कर लेते हैं कि 80% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 80% की वैल्यू यहाँ पर जाएगी 480। और हमसे इस सवाल में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अर्थात इस 100 में हमें लाभ को प्लस करना होगा। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 20 हो जाएगा 120। तो इस 120 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 480 गुणा 120 डिवाइड बाय 80। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये शून्य से सबसे पहले इस शून्य को काट लेंगे और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। और ठीक इसी प्रकार इस 2 से जब हम इस 480 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 240 बार में। और इसका हम आगे गुणा कर लेते हैं। जब हम इस 240 का इस 3 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 720। तो यही 720 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को 720 रुपए में बेचना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो रुपए 35 अधिक प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता तो हमें 35 रुपए अधिक मिलते उस वस्तु पर। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहाँ पर अधिक शब्द लिखा हुआ है और जहां पर भी अधिक या कम कहा जाए वहां आपको क्या मानना है कि यहाँ अंतर दिया हुआ है। अर्थात यह 35 जो हमें दिया है यह अंतर दिया है और यह किसका अंतर है, इन दोनों लाभों का अंतर है। तो जब हम 25 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा प्रतिशत में अंतर कितना आ जाएगा, प्रतिशत में हमारा अंतर आ जाएगा 5। और रुपए में हमें कितना अंतर मिला है, रुपए में अंतर मिला है 35। यदि 5 की वैल्यू 35 है तो 100 की कितनी होगी, तो 100 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 35 डिवाइड बाय 5। तो 5 एकम 5 और 5 7 35। और ठीक इसी प्रकार 100 का 7 में जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 700। तो यही 700 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 72 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है एवं 5% का लाभ पाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर एक वस्तु है जिसे 72 रुपए में बेचा जाता है और कितने प्रतिशत की हानि पर, 10% की हानि पर। और यदि व्यापारी 5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, अर्थात विक्रय मूल्य क्या होगा यह हमें बताना है। तो इसे हम बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं कि यदि एक वस्तु
10% की हानि पर बेची जा रही है। कितने रुपए में? 72 रुपए में। तो यदि वह वस्तु का मूल्य 100% रहा होगा और यदि 10% की हानि हो गई तो यहाँ पर मूल्य कितना बचा प्रतिशत में? मूल्य प्रतिशत में बचा है 90%। तो इस 90% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 72 रुपए। और हमको कहा गया कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यदि वस्तु का मूल्य 100% है और उसमें लाभ का हम 5% जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 105। तो इस 105 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालने को कहा गया है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 105 गुणा 72 डिवाइड बाय 90। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 15 छिंगे 90 और 15 साते 105। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों? हमारे पास बच गया 7 गुणा 72 बटा 6। अब इसे और काट लेंगे तो 6 कम 6 और 12 छिंग 72। अब हमारे पास बच गया 7 गुणा 12। तो 12 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 12 सते 84। तो इस प्रकार जो 84 आया है यही हमारा आंसर होगा। वस्तु को 5% के लाभ पर यदि बेचा जाएगा तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 84 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, एक हैंडीकैम रिकॉर्डर 44,000 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 42,000 रुपए में बेचा जाए तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे और हमें लाभ प्रतिशत बताना है कि 42,000 रुपए में बेचने पर उसे लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो चलिए इसे भी हम बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर एक जो वस्तु है वह 44,000 रुपए में बेची गई और उसमें लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? लाभ हुआ उसे 100 + 10 अर्थात 110% का। अगर वही वस्तु 42,000 रुपए में बेची जाए, 42,000, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा यह हमें बताना है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 42,000 गुणा 110 डिवाइड बाय 44,000। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को हम काट लेंगे। अब हमारे पास कितना बच गया? 42 गुणा 110 बटे 44। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस 44 से हम इस 110 को डिवाइड करते हैं। तो 44 और 110 दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं। तो 11 चौके 44 और 11 दहम 110। अब इसे और काट लेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब ठीक इसी प्रकार इस 2 से जब हम इस 42 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 21 बार में। तो यहाँ पर जब हम 21 का गुणा इस 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 105। 21 पंचे 105। तो यह है 105 हमारा आंसर नहीं है। इसमें जो 100 + 5 आया है अर्थात 100 तो हमारी मूल राशि होगी, परंतु ये जो 5 आया है यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5%। क्योंकि लाभ प्रतिशत हमारा कितना है? 5%। अर्थात उसे 42,000 रुपए में अगर वस्तु को बेचता तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होता? उससे लाभ होता 5% का। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।